जहां कभी भी कुछ क्षय नहीं होता है ना। जो आप सुनोगे तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन साथ ही लेकिन नियम ले लो, संकल्प ले लो कि सारे काम जल्दी करके समय के अनुसार यहाँ पूरे 3 बजे पहुंच जाना है और आरती के बाद जाना है। कथा के कुछ नियम होते हैं। इस कथा को किसने सुनाया? बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले नारायण जी ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई और नारद जी ने सुनाई वेदव्यास जी महाराज जी को। वेदव्यास जी महाराज जी ने सुनाई सुखदेव जी को, क्योंकि वेदव्यास जी के बेटे कौन है जी? सुखदेव जी। जब ये जंगल चले गए तो उन्होंने सोचा मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथों का प्रचार कौन करेगा जी? ऐसे लिखे ग्रंथ पड़े रहेंगे तो क्या फायदा लिखे रहने का? प्रचार करने वाला भी चाहिए। तो उन्होंने 2 अपने विद्यार्थियों को, गुरुकुल जो पढ़ते थे, उनको वो श्लोक पढ़ाकर भेज दिए कि ये सुखदेव जी के पास जाकर बोल लो आप। तो उन्होंने सुखदेव जी जहाँ सिमरन कर रहे थे उनके पास गए, वहां जाकर ये श्लोक बोलने शुरू कर दिए। बर्हापीडम नटवर वपु कन्यो कर्णिकारो बिभ्रद्वासय कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोर अगरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतगीति। जैसे विद्यार्थियों ने श्लोक बोला, सुखदेव जी के तुम कान खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का तो ध्यान किया था, लेकिन सगुण साकार के बारे में तो मालूम नहीं था। जब उन्होंने वर्णन किया बर्हा पीड़म, सिर पे मोर का मुकुट है, नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, उन्होंने कानों में कुंडल पहने हुए हैं, नटवर रूप है उनका, है ना, और बिभ्रद्वास है, कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां, उनके क्या है जी? गले में वैजयंती माला है। जैसे सरकार का वर्णन करते गए, उनके हाथों में क्या है जी? वंशी अधरों पर धरी हुई है। बस जैसे उन्होंने कीर्ति गाई, सुखदेव जी ने क्या पीछे होकर देखा, ये श्लोक कहाँ से लेकर आए हो? तो पीछे चुपकर बैठे वेदव्यास जी महाराज बोले ये 2 श्लोक नहीं है, मेरे पास 18,000 श्लोक हैं। ध्यान रखना। तो ये महाराज पूछे कि आपसे भागवत सुनी आपने, बताओ इसके स्कंद कितने हैं जी? सुनना ध्यान से। भागवत के 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो सुखदेव जी से कहा उन्होंने, चलो मैं आपको देता हूं। तो सुखदेव जी ने उस समय ये भागवत कथा जो थी अपने पिताजी से ली, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया और फिर उस वक्त तो वेदव्यास ने सुनाई सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित जी को और हमको सुनाई गुरुदेव जी ने, है ना। तो हम तो वही प्रसाद है हमारे पास, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, गुरु जी का दिया प्रसाद है, हम तो उसी को बांटते हैं। क्यों कहते हैं ना जी, प्रसाद कभी अकेले खाना नहीं चाहिए। इसलिए बड़ा सुंदर लिखा है, जब ये कथा शुरू करने लगे सुखदेव जी महाराज, तो ध्यान देना, देवता लोगों को पता चल गया कथा होने लगी है, भागे आए जी, अमृत का कलश लेकर भागे आए। क्यों? बोले ये कथा हमको सुना दो। परीक्षित तो मरने से डरता है ना जी, ये अमृत से पिला दो अमृत उसको। परीक्षित जी ने कहा महाराज ऐसी क्या बात है, ये मेरे को ऐसे क्यों कह रहे हैं, बताओ आप, मुझे क्या उचित है? तो सुखदेव जी ने कहा प्यारे, ये देवता लोगों को बड़ी दुर्लभ मिलती है, दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, ये कथा देवताओं को बड़ी दुर्लभ मिलती है, इसलिए भागे आए हैं।
कि कथा हमको दे दो, अमृत का कलश आप ले लो। जिस बच्चे को पता लग जाए कि 10 का नोट क्या होता है और 500 का नोट क्या होता है, जी बोलो जी, वो 10 का नोट ले लो, 500 का ले लो, बोलो बताओ, है ना। परीक्षित को पता लग गया कि जो कथा रूपी अमृत है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो परीक्षित ने कहा मुझे अमृत कलश, जब कथा करवानी थी ना महाराज जी का फोन गया मेरे को बात याद आ गई अमृत कलश की। तो महाराज जी का फोन गया, बोले आपने जाना है कुंभ के मेले में। मैं क्या क्यों, क्या बात है? बोले कथा करवानी है। तो मैंने कहा जो कथा होगी अमृत का कलश कोई बात नहीं है ना, जब कथा के अंदर मिल जाएगा तो क्या है, कोई बात नहीं, मुझे महीना वहां नहीं रहना, कोई बात, कथा कर लेंगे यहाँ जाके, ये तो कुंभ मेला है नहीं है ना, अभी सुना ना आपने। तो मुझे ये लगता है कि जो भगवान की कथा करने से इतने जीवों का उद्धार हो जाएगा तो क्या है जी, हमारा स्नान हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने कृपा करी, स्नान भी हो गया और कथा भी होने जा रही है। तो कहने का भाव, जब देवता लोग आए तो उनको बता दिया, क्या परीक्षित से बोले सुखदेव जी महाराज सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तव्य गता। इस कथा को सुनने से जो आपको मिलेगा वो अमृत का कलश पीने से नहीं मिलेगा। तो परीक्षित ने कहा बिल्कुल ठीक है, अब मुझे भागवती कथा सुननी है, मुझे कथा रूपी अमृत चाहिए, मुझे अमृत का कलश नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर लिखा है, निगम कलवतरोर्गलितं फलम शुभमोगात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरि की कथा जो है वो अमृत है। जैसे आप सब लोग जानते हो कि दूध में घी होता है, बोलो जी, जानते हो ना जी, दूध में घी होता है, लेकिन अगर दूध से हम यज्ञ करेंगे तो होगा ना। जब तक हम दूध को उबालेंगे नहीं, जामुन नहीं लगाएंगे, फिर दही बनेगा, दही को भिगोएंगे, माखन निकलेगा, फिर माखन का घी बनेगा। तो वो जो घी होता है वो देवताओं के यज्ञ में, बोलो जी, आहुति डाली जाती है। इसीलिए यहाँ पर बताया है कि हरि की कथा तो अमृत है। 7 दिनों में मुक्ति किसे मिली? तो यहाँ बताया परीक्षित साक्षी है, परीक्षित को 7 दिनों में मुक्ति मिली थी। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कथा के माध्यम से आप 7 दिन भगवान के चरणों में रहो, फिर क्या होगा जी, फिर माया आपको भ्रमित नहीं करेगी। कैसे? जैसे एक मछेरा मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकता है, तो बोलो जी कहाँ फेंकता है जी? अपने से दूर फेंकता है। लेकिन जो मछलियां होती है ना जी, समझदार, पढ़ी लिखी, जिन्होंने कथा सुनी होती है, वो क्या करती है जी, वो मछेरे के चरणों में पास रहती है, वो दूर नहीं जाती। उनको पता है ये जाल फेंकेगा वो फंसा देगा, लेकिन वो माया में नहीं फंसते। जो लोग गुरु चरणों में लगे हुए हैं, गुरु जी के द्वारा कथा सुनते रहते हैं, उनको पता होता है कि संसार की माया उनको फंसाए नहीं, वो हमेशा गुरु चरणों में लगे रहते हैं, ताकि जो माया है वो उनको अपने फंसाए नहीं। इसलिए शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज ने प्रयागराज में ये कथा सुनाई। महाराज जी बता रहे थे अभी आपको, ये भी प्रयागराज है। कैसे? बड़ा सुंदर लिखा है रामायण जी में, राम भक्ति जय सुर सही धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेध में कलिमल हरनी कर कथा निवरनी। ये तीनों नदियां यहाँ पे हैं जहाँ कथा होती है। कथा क्या है जी? वो गंगा की धारा है।
सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, जो हम ब्रह्म विचार कर रहे हैं वो सरस्वती की धारा है गुप्त, और विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदनी। जो तुम लोग कर्म कर रहे हो, सुबह जो लोग पूजा करने आए है ना, पता बताया महाराज जी ने कि माघ मास में पूजा करनी चाहिए, जागरण करना चाहिए, आप लोग कर रहे हो। और कथा करवाई महाराज सिंह जी ने, आपको बताया कि ये कर्म करना बहुत अच्छा है। इस महीने में माघ मास में लोग प्रयागराज जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, आपको तो घर में मिल रही है, इसलिए ये तीनों नदियां यहाँ बह रही हैं। आप तो प्रयागराज में बैठे हो, तो यहाँ हवन हो रहा है। हवन कैसे करना है? अपने कानों को बनाओ कुंड। हवन कैसे होता है जी? पहले कुंड बनाया जाता है जी, अपने कानों को बनाओ कुंड, और बुद्धि जो है प्रचंड अग्नि है, कथा रूपी सामग्री को कानों के कुंड में डालो तो ज्ञान की प्रचंड अग्नि हो जाएगी। इसलिए सब कर्म अखिलम पाठ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म जो है क्या है जी, कहाँ पर होते जी? कर्म अच्छे करोगे तो याद रखना, फिर सुखदेव मुनि के मुख से यही जो अमृत बरसा था, आप भी प्रेम में भीग जाओगे। ये भारत भूमि धन्य है। भारत भूमि के बारे में सुंदर लिखा है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम करने से शिप्रण से शाम सुत स्वयं हरि। भारत भूमि धन्य है, यही जन्म लगदम विश्व भारताजिए, मुकुंद से हो पई प्रसाद। क्योंकि भारत भूमि के अंदर ही भगवान जी ने अवतार लिए। बोलो जी, भारत को क्या बोलते हैं जी? बोलो भारत माता की। किसी और को कहा, इंग्लैंड माता कहा, अमेरिका माता कहा, क्या ऑस्ट्रेलिया माता किसने कहा? केवल भारत को ही कहा भारत माता की। ये धन्य है, क्योंकि भगवान ने जब भी अवतार लिया तो भारत की भूमि पर ही अवतार लिया। किसी के पास दो हाथ और बुद्धि नहीं है। पशु के पास बोलो जी चार पैर तो हैं, लेकिन दो हाथ उनको भी नहीं मिले। हमको दो हाथ मिले हैं और बुद्धि मिली है सोचने के लिए। प्यारे, तुम्हारा भला किसमें, तुम्हारा बुरा किसमें? क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा है गीता जी के अंदर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। हमको भगवान ने बुद्धि दी सोचने के लिए। प्यारे, मानव का चोला पाकर विषय विकारों में नहीं फंसना नहीं है। इसलिए अगर जानकर भी ना समझेंगे तो बोलना जी कौन समझेगा। एक दिन की बात है, सनकादिक ऋषि जा रहे थे तो देखा नारद जी महाराज उदास बैठे हैं। पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप तो संत हो, आप उदास क्यों? नारद जी ने कहा, प्यारे मैं उदास नहीं हूं। जब दुनिया के लोगों को हम देखते हैं, कलयुगी जीवों को देखते हैं, क्या वो मोह माया में फंसे पड़े हैं, हमें तरस आता है इनका उद्धार कैसे होगा। संतों को और कोई गुरु नहीं है। संत किस लिए करते हैं? वो दुनिया को पार लगाने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर गाया करते हैं, ये फकीर लोग बड़े पीर होंगे, ये फकीर लोग बड़े पीर